नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष पाव। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन श्री के वचनामृत। और बहन श्री के वचनामृत पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उसके आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 17 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 56 चल रहा है। पेज नंबर 146, 146 नंबर का पेज है। यह बहन श्री के वचनामृत में बहन कहते हैं कि जीव स्वयं पूरा खो गया है। क्या हुआ है? जीव खो गया है। कहाँ खो गया है? हुँ? विषय कषाय में खो गया है। मैं देह हूं, जीव कहीं है ही नहीं। मैं स्पर्श हूं, मैं रसना हूं, मैं मान हूं, सम्मान हूं, रुपया हूं, पैसा हूं, मकान हूं, गाड़ी हूं, जूता हूं, चप्पल हूं। मैं कहाँ हूं? क्या समझे? मैं तो और कहीं हुई नहीं। जो कुछ है इस जगत की भौतिक वस्तुओं में, बस उस भौतिकता में तो मैं हूं ऐसा दिखता है, अन्यथा तो मैं कहीं हूं ही नहीं। कषाय की पूर्ति हो तो मैं हूं, और कषाय की पूर्ति ना हो तो? पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, कषाय सही नहीं जाती। फिर तो कषाय सही नहीं जाती, कषायों की पूर्ति ना होता जाने तो मर जाना चाहता है ना। लोभ की पूर्ति होती ना जाने तो मर जाना चाहता है, क्रोध की पूर्ति होती ना जाने तो मर जाना चाहता है। कषायों की वेदना सही नहीं जाती। मैं कहाँ हूं? मैं तो कहीं हुई नहीं। जो कुछ है ये कषाय है या विषय है? विषय है तो मैं हूं, कषाय है तो मैं हूं, और ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। आती बस में जीव तो कहीं खो गया है। जीव का तो कुछ अता पता ही नहीं है। जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता। और एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। कौन सी वस्तु खो गई? मानो रुपया नहीं मिला, घर नहीं मिला, धन नहीं मिला उसकी अपेक्षा से।
एक वस्तु खो जाए गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। रुपया, घर, शरीर, पुत्र आदि में तू रुक गया है। अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुक रहा है। सारा दिन तू कहाँ रुका रहा, विचार तो कर। कहाँ था तू? है? धन में था? कहाँ था? रूप में था? कहाँ था? शरीर में था, शरीर में। स्पर्शन में रुक गया है, विषय में, काम में, भोग में रुक गया है। सारा दिन कहाँ है? बोलो जीव कहाँ? अच्छा सा उत्तर दो फटाफट। क्या कहा है आचार्यों ने, जीव कहाँ जहाँ उसका उपयोग रहता है। है? जहाँ हाँ उसका हाँ हाँ, उपयोग क्या बोल? रहता हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव कहाँ कि उपयोग जहाँ? जीव कहाँ कि उपयोग जहाँ? कहाँ था उपयोग? कहाँ था सारा दिन? स्पर्शन में, रसना में, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में, इन्हीं में रुका हुआ था। विघताएं सुनने में रुका हुआ था, नेत्र इंद्रिय के नए नए प्रसंग देखने में रुका हुआ था, चित्र विचित्र भावों को देखने में रुका हुआ था, किसी की बुराई किसी की अच्छाई, है ना, ये यहाँ रुका हुआ था। अथवा रसना के स्वाद में रुका हुआ था, अथवा मान अपमान में रुका हुआ था। कहाँ रुका हुआ था? चिंतन में रुका हुआ था। किसके? किसके? पर के चिंतन में रुका हुआ था, चिंता में रुका हुआ था, धन में रुका हुआ था, स्त्री में, पुत्र में रुका हुआ था, बांधवों में रुका हुआ था, समाज में रुका हुआ था, आमुक वस्तु की प्राप्ति मुझे कैसे हो वहां रुका हुआ था सारा दिन। अरे विचार तो कर, तू सारा दिन कहाँ रुका रहा, कहाँ रुका रहा? शायद भैया भगवती दास जी ने लिखा है, अ, या फिर अ, इसने लिखा है, भगवती दास जी ने ही लिखा, आई थिंक। उन्होंने लिखा कि वो चक्रवर्ती की संपदा का वर्णन करते हुए लिखा, ये लिखा ना पूज्य गुरुदेव जी ने, विचार तो कर, तू सारे दिन कहाँ रुका रहा। हम्म? कहाँ रुका रहा? इसमें रुका रहा, अमुक में रुका रहा। घर भी तो देखना पड़ता है, परिवार भी तो देखना पड़ता है। क्या सारा दिन आत्मा आत्मा करते रहते? आत्मा से पेट भर जाएगा क्या? अरे भैया, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, जे धरी तेरी कंठी माला। अपना भी वही हिसाब है कि बच्चों जब दो रोटी नहीं मिलेगी तब तब आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा फात्मा सब धरा रह जाएगा। क्यों? जब लोक में सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, अंटी में 2 रुपया नहीं होगा, तो क्या होगा? कि कोई जब कोई पूछेगा नहीं, तब देखते हैं तुम्हें कहाँ आत्मा याद आता है ना। तो वहां भगवती दास जी ने इस संदर्भ में लिखा कि 96,000 नारी छीनक में दीनी छाड़ी। छीनक समझते हो? जैसे जैसे छीका, तो छींकते तो मल निकलता है ना, छीनक में दीनी छाड़ी, जैसे छींक में मल का त्याग कर देवे ऐसे। 96,000 नारी छीनक में दीनी छाड़ी, अरे मन तानी हारी काहे तू डर तू है। तेरे चित्त में क्या डर है? तेरा क्या छूट जाएगा? तूने यदि अपने उपयोग को इस चैतन्य में लगा लिया, तो तुझे सारा जगत छूटता हुआ दिखाई देता है, तो सारे जगत में तेरे पास है क्या? क्या है तेरे पास? 96,000 रानियां है क्या? क्या है तेरे पास? 96,000 नारी छिनक में दीनी छारी, अरे मन तानी हारी काहे तू डर तू है। छहो खंडे की विभूति छाड़त न बेर कीनी। कितनी विभूति है तेरे पास? हम्म? कितनी विभूति है? एक कमरा, 2 कमरा, एक मकान, 150 500 गज का बस, 1000 गज का, 500 गज का बंगला होगा। छहो खंड की विभूति छाड़त न बेर कीनी, चमू चतरंगनी सो नेह ना धर तू है चमू चतरंगनी, चतुरंगनी सेना जिनकी है, कितने तो निधान है, आदि आदि है, इतने घोड़े, इतने नाती हैं, इतने पोते हैं, इतना सब कुछ है। छहो खंड की विभूति छाड़त न बेर कीनी, चमू चतुरंगनी सो नेह ना धर तू है। नो निधान आदि जे 14 रतन छाड़ी। कितने? 9 निधान, 9 निधियां और 14 रतन। नो निधान आदि जे 14 रतन छाड़ी, देह से तीने है तोड़ी बन बिचर तू है।
और ऐसी विभो त्यागत न, ऐसी विभो त्यागत विलंब जिन कीनो नाही। हम्म, जिन्होंने इतनी विभूति त्यागने में विलंब भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया। ऐसी विभो त्यागत विलंब जिन कीनो नाही, तेरे काहे के तीन निधि सोच क्यों कर तू है। बता भैया, तेरे पास क्या है ऐसा, क्या है तेरे पास ऐसा जो इस चैतन्य के लिए तू सब कुछ छोड़ने तैयार है, वहां रुका रहना चाहता है, वह जमा रहना चाहता है। क्या है तेरे पास। तेरे काहे के तीन निधि सोच क्यों कर तू है। क्या कहते हैं यहाँ पे, तू सारा दिन कहाँ रुका रहा, कि भैया सारा दिन आत्मा आत्मा नहीं कर सकते हैं। साधी अनंत काल तक चैतन्य के सिवा कुछ नहीं करने वाले अनंत सिद्ध भगवान। मुनिराज एक चैतन्य के सिवा और कुछ कहीं नहीं विहार करते। कहाँ विहार करते बोलो। वन खंड आदि में विहार करते हैं, ये तो जगत कहता है। ये तो जगत कहता है, क्यों। भगवान तो कहते हैं आत्मा कहाँ, उपयोग जहां। समझे। उन मुनिराजों का उपयोग कहाँ है, कि चैतन्य में है। चैतन्य में है तो उनका विहार कहाँ होता है, कि चैतन्य में विहार होता है बस। सारे जगत को लगता है वनखंड आदि में विहार होता है, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है। गाँव में 3 दिन से अधिक टिकते नहीं है, कस्बों में 7 दिन से अधिक टिकते नहीं है, छोटे शहरों में 15 दिन से अधिक नहीं टिकते हैं, बड़े शहरों में महीने भर से अधिक नहीं टिकते हैं। ये तो कहीं टिकते ही नहीं है। अरे भाई, ये स्वभाव के सिवा कहीं जाते नहीं है, इनका उपयोग बहिर्मुखी होता नहीं है, अंतर के सिवा इन्हें कुछ और भाता नहीं है। समझ में आई बात। किन्हें, किन्हें, और मुनिराजों को। अरे मुनिराजों को नहीं, चैतन्य के प्रेमियों को, आत्मा के प्रेमियों को। इस जगत में कुछ और भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। आई समझ में बात। कुछ नहीं भाता, कुछ नहीं सुहाता। क्या कहते हैं, अरे विचार तो कर, तू सारे दिन कहाँ रुका रहा। पंडित रोडोमल जी ने लिखा ना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में, कि वो सारा दिन क्या करता है, कि जल्दी से फ्री होकर, मुक्त होकर क्या कर देना चाहता है, एकांत में जाना चाहता है। एकांत में क्यों जाना चाहता है, क्या है एकांत में। तो बस चैतन्य की प्रीति लगी है ना। मैंने एकांत माने उपयोग को समेट कर यहाँ चैतन्य में लगाना चाहता है, और कहीं नहीं। समझ लो, ध्यान से समझना। वो तो भीड़ भाड़ में भी होगा ना, जगत छोड़ने की क्या आवश्यकता है। हजारों की लाखों की भीड़ में भी तो हो सकता है। पिक्चर हॉल में बैठे बैठे समय दर्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है। आपत्ति है कोई, जब नरक के नारकियों को नरक के भीषण दुखों में हो सकता है, तो वहां पिक्चर हॉल में टॉकीज में सिनेमा बैठे बैठे देखते हुए समय दर्शन नहीं हो सकता, भेद ज्ञान नहीं हो सकता। कि वही गोली मारेगा किसी को और उसको लगेगी हीरो को, और उसको लगेगा अरे भैया संसार तो नश्वर है। क्यों। पिक्चर में कोई मरता भी है, कोई बिछुड़ता भी है, धन संपत्ति का हरण भी होता है, तो वहां क्षणभंगुरता का विचार नहीं आएगा क्या। समझना ध्यान से, वो खोटी बात नहीं पकड़ना। क्या कहते हैं, जगत में उसे कुछ रुचता नहीं है, अपना उपयोग सारे जगत से समेट लेना चाहता है। तू सारा दिन कहाँ रुका रहा, बाहर का बाहर ही रुक गया, तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी। यदि ये उपयोग बहिर्मुखी रहेगा, तो वहां तुझे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तू ये लुब्ध ही बना रहेगा, ज्ञासक्त ही होता रहेगा, तो वहां तुझे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। समझ नहीं बात। देखो पूज्य गुरुदेव श्री इस पे प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता, और एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। रुपया घर शरीर पुत्र आदि में तू रुक गया है। कैसे रुक गया है, उसकी दृष्टि बाहर राग में और पुण्य में है। कहाँ है उसकी दृष्टि। भैया, एक राग। वस्तु खो गई। एक मिनट। हाँ हाँ जी। एक वस्तु खो गई, एक वस्तु में क्या कहना चाह रहे हैं। कोई जगत में कोई वस्तु तुझे प्राप्त ना हो ना,
मैंने धन संपदा पुण्य पाप आदि के प्रसंगों में जो जिनमें तुझे सुख बुद्धि है, ऐसे विषयों संबंधी कोई वस्तु तेरी खो जाए तो तुझे ऐसा लगता है मानो मैं पूरा ही खो गया हूं। वहीं का वहीं अटका रह जाता है। तुम्हारा कोई एक काम ना बने, अब तुम्हारा उपयोग कहाँ रहेगा? हम्म। प्रवचन सुनते हुए भी कहाँ रहेगा? कक्षा सुनते हुए भी कहाँ रहेगा? भगवान के दर्शन करते हुए भी कहाँ रहेगा? अंगूठी खो जावे तो भगवान दिखेंगे या अंगूठी दिखेगी? है, अंगूठी दिखेगी। आत्मा सुनाई देगा या अंगूठी सुनाई देगी? हम बोलेंगे आत्मा का आ, तुम्हें सुनाई देगा अंगूठी का आ। है, आ से आत्मा, आ से अंगूठी। वही खो गए रह जाएगा और कुछ नहीं होगा ऐसा, है ना। रुक गया है, एक वस्तु खो गई मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। रुपया घर शरीर पुत्र आदि में तो रुक गया है ऐसा। जो प्राप्त नहीं होता बस उसी की आस सताई रहती है, उसी में उपयोग घूमता रहता है, उसी उसी का विचार करता रहता है। मिले तो सुखी हो जाऊं, मिले तो सुखी हो जाऊं, मिले तो सुखी हो जाऊं। और संयोग मिलाने से मिलते नहीं है। समझ में आई बात? क्या कहा? संयोग मिलाने से मिलते नहीं है। उसकी दृष्टि बाहर राग में और पुण्य में है। राग में अर्थात पांच इंद्रिय के विषय कषायों में है, और वो विषय कषाय की पूर्ति किससे होती है? वो पुण्य से होती है, तो पुण्य में है। धर्म भी इसी शर्त पे करने तैयार है, इंद्रपद मिलेगा तो ठीक है भैया। क्या? अगली गति में भी सारे सुख प्राप्त होंगे, अच्छा, तो फिर लाखों रुपया दान ले लो हमसे, फिर तो ले लो। क्या कहा? अगले भव में भी पांच इंद्रिय के विषय कषाय में कमी नहीं आएगी, तो एक क्यों 100 मंदिर बनवा लो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? उस जगत में वो पुण्य भी करने तैयार, धर्म के नाम पर। तो शर्त क्या है? बोलो। तुम्हें कोई बतावे कि पुण्य का फल नरक है तो करोगे? हम्म। करोगे? नहीं करोगे। फल बताओ पहले क्या है। कि फल तो भैया स्वर्ग आदि है, पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि है, उनकी पूर्ति आदि है। और सुनो, सच्ची बात तो यह है कि वर्तमान में अपने मान की पूर्ति होती है, तो उसको लगता है मैंने किया, मैं करूं तो सारा जगत मुझे दानी समझे। मैंने किया है, सारे जगत को पता लगना चाहिए कि मैं इतना धानी हूँ, इतना धनवान हूँ, मेरे करने से जगत में आमुक आमुक कार्य होते हैं। और एक वो एक नई परंपरा चल पड़ी है कि एक मीठी मीठी छुरी रख ली अपने पास। शहद लपेटी छू तलवार, मालूम है ना, मुंह की। चाटो तो मीठी, और क्या होता है वरना? कि वो मिठास के साथ साथ जबान भी कटती है। तो एक ऐसी ऐसी शहद लपेटी तलवार, शायद अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे मिठास लपेटी तलवार क्या है अपने पास? क्यों? दूसरों को प्रेरणा मिलती है भैया। तो दूसरों को प्रेरणा मिले ना, इसके लिए हम अपना नाम देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इतना दान किया, इतना काम किया, इतना कार्य किया, इतना ऐसा किया। ठीक है। जगत का कोई भी कार्य करने तैयार है तो इसके लिए कि बताओ बदले में मुझे क्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हम्म? आतंकवादी होता है ना, सीने पे बम लगा के मरने तैयार है, क्यों? वो 72 हूरे मिलेंगे उसको इसके लिए। जब 72 हूरे ना मिले तो थोड़ी हमें भरी जवानी में बम लगा के मरेंगे। वो तो अल्लाह का भरोसा है उसे। क्या? कि अल्लाह का भरोसा है कि मुझे वहां ये इस सुख की प्राप्ति होगी, आमुक आमुक सुख की प्राप्ति होगी। तो जो कुछ प्राप्त नहीं होगा तो स्वयं परिपूर्ण है, परिपूर्णता का निधान है, स्वयं परिपूर्ण तत्व है, इसका तो विश्वास है नहीं। और परिपूर्णता कहीं बाहर से चाहता है, इसलिए वस्तु की प्राप्ति में अटकता है, और वस्तु की प्राप्ति के उपायों में अटकता है। वहां दृष्टि बाहर राग में और पुण्य में है। वर्तमान पर्याय की प्रगटता, वर्तमान पर्याय की प्रगटता अर्थात ये पांच इंद्रिय जो प्राप्त हुई हैं, इन पांच इंद्रियों में और इन पांच इंद्रियों का प्रेम, वर्तमान पर्याय की प्रगटता और उसका प्रेम, वर्तमान पर्याय की प्रगटता और उस प्राप्त पर्याय में तन्मयता। मानो बस वही अस्तित्व हो, बस यही मेरा अस्तित्व है, इससे अधिक कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व क्या है मेरा? कि देह ही मेरा अस्तित्व है। देह ही।
हम्म। दर्पण में देखता है तो इस बात का विश्वास आता है कि अब उम्र ढल गई है। मैं अजर अमर हूं, इस बात का तो विश्वास आता नहीं। मैं अरूपी हूं, इस बात का तो विश्वास आता नहीं। अंदर में तुम्हें विश्वास है ना कि अब यहां से जाना पड़ेगा? क्यों, जाने का समय आ गया ना, या नहीं आया? कहाँ जाओगे? हैं? अरे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाऊंगा। और यहाँ रहना चाहते हो क्या? अरे यहाँ कहाँ, हम तो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। फिर पूछता हूँ, जीव कहाँ? उपयोग जहाँ। और उपयोग कहाँ है? कि ज्ञानी का स्वभाव में, अज्ञानी का विभाव में। समझे? तो क्या कहते हैं, मानो बस वही अस्तित्व हो, भीतर पूर्ण प्रभु विद्यमान है। स्वयं कैसा है? स्वयं तो पूर्ण है, प्रभु है। और वह क्या हो गया है? वह प्रभुता का भान तो खो गया है। उपयोग में से वह प्रभुता तो कहीं खो गई है। एक घटना घटे बस, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाली, यह राग आग दहे सदा। ये समझ में आती बात है? नहीं समझ में आती? देखो ना, तुम्हारे तुम्हारे जीवन में एक घटना घटे तो बस, अब उपयोग सारा वही तन में हो जाता है, नहीं हो जाता? प्राप्त पर्याय में तन्मय, मान हो तो मान में तन्मय, अपमान हो तो अपमान में तन्मय, रोग हो जावे तो रोग में तन्मय। किसी की हानि होती जाने, धन की हानि होती जाने, सम्मान की हानि होती जाने, पद की हानि होती जाने, प्रतिष्ठा की हानि होती जाने, तो कितना तन्मय। बस ऐसी तीव्र वेदना, ना रोटी अच्छी लगती है, ना नींद अच्छी आती है, ना किसी से बात करने का मन करता है ना? और क्या होता है? वो बस वो कि अ, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्यों? क्यों तेरे काम की क्यों नहीं है? मेरे राग की पूर्ति नहीं हो रही। और राग की पूर्ति हो तो भैया इस दुनिया से बड़ी कोई जगह ही नहीं है क्या? समझ में, ये बात नहीं समझी? फिर तो इस जगत में सर्व सुख का साधन क्या है कि इस संसार के सिवा तो जगत में कहीं और सुख है नहीं। सर्व सुख के साधन तो यही है। क्या कहते हैं, भीतर प्रभु पूर्ण विद्यमान है, वह खो गया है पर में और रागादि भाव में। कहा है? पूरा का पूरा उपयोग कहाँ चला गया है? पर में और रागादि भाव में। आत्मा कहाँ? उपयोग जहां। जो उपयोग पर में गया, आत्मा खो गया। उपयोग राग आदि में रहा तो आत्मा खो गया। क्योंकि उपयोग की क्या खासियत है मालूम? जहां जाएगा वहां तन में हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तन में हो जाएगा। ऐसा जैसे मैं ही हूं, ऐसा ऐसा वहां पर बसेरा करता है। अरे व्रत तप भक्ति के शुभ भाव में जहां तू खो गया है। ये, हाँ, कुछ कहना चाहते हैं कुछ? जी जी जी। हाँ बोलिए ना। उपयोग जो है, उपयोग राग में गया तो रागमय हो गया। ये हम्म। अज्ञानी की अपेक्षा से कथन है, वास्तव में तो उपयोग अपने स्वभाव को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ वो ऐसा है है। वो। हाँ, उपयोग तो कहीं छोड़ कर जाएगा नहीं, वो तो सही है। लेकिन फिर भी वो तन्मय की उपयोग अपेक्षा में थे। उपयोग है तो हाँ। वास्तव में तो ज्ञान स्वभाव में क्या है कि है। हाँ, लेकिन वो वास्तव में, वो कौन सा वास्तव में, वो द्रव्य की अपेक्षा से है ना? ये बात तो ठीक है कि ज्ञान में परकृत अशुद्धता नहीं आती, परकृत अशुद्धता ये तो नहीं आती, अज्ञान के कारण तथापि अपन ने मान ली है। हाँ, तो वो अज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अज्ञान की अपेक्षा से ही बात बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल हम, है ना? बिल्कुल हाँ। सही बात। हाँ तो सुनो, रागादि ये भाव में, सत्य है। अरे अरे व्रत तप भक्ति के शुभ भाव में, तो अशुभ की तो बात ही क्या करें, इन्हें म्यूट कर दो, है ना? अशुभ की तो बात ही क्या करें? अशुभ में की तो यह बात ही नहीं है। जिसका उपयोग अशुभमय है, जो अशुभ भावों में तन्मय हुआ है, उसको उपदेश नहीं कर रहे हैं। जिसको कुछ धर्म बुद्धि हुई है, जिसने कुछ विषय कषाय के भावों का त्याग किया है, जिसने कुछ पर से अपने उपयोगों को हटाया है, यहाँ उसकी बात। उससे कहते हैं, व्रत तप भक्ति के शुभ भाव में जहां तू खो गया है, वहां तू नहीं है।
अर्थात धर्म के नाम पर जिस व्रत को तू धर्म मानता है, तप भक्ति आदि को तू धर्म मानता है, शुभ परिणामों के बल पे तू धर्मात्मा होना चाहता है, वो कोई धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? अरे तेरी दृष्टि पर्याय में पड़ी है। पर्याय में पड़ी अर्थात बाहर पड़ी है, बहिर्मुख हो गई है, शरीर में पड़ी है। शरीर से पाला गया धर्म तुझे आत्मा का धर्म लगता है। शरीर से किया गया कार्य तुझे आत्मा का कार्य लगता है। शरीर से किया गया त्याग तुझे आत्मा का त्याग लगता है। जहां तो उपयोग की स्थिरता ही वास्तव में धर्म हो, उस भाव को तो पहचानता नहीं है। और व्रत तप त्याग आदि उपवास के जो कुछ शुभ परिणाम होते भी हैं, इतने हुए तो शाबाश, परंतु यह धर्म नहीं है। उनमें धर्म बुद्धि होने से तू वहां अटक गया है, रुक गया है, ऐसा वहां तू नहीं है। अंतर में जहां तेरा त्रैकालिक तत्व है, वहां जा। वो जो तेरा त्रैकालिक स्वभाव है ना, जो तेरा ध्रुव स्वभाव है, जो तू वास्तव में वस्तु है, जिससे तेरा अस्तित्व है, जो वास्तव में तू है। क्या हूं मैं? है जो तू है, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की ओर उन्मुख हो। अपने उपयोग को उसमें कर, उधर लेकर जा। स्वयं पूरा खो गया है, उसे नहीं ढूंढता। और घर की एकाध वस्तु खो जाए तो वहां स्वयं पूरा खो जाता है। ठीक है माला आंटी जी, है ना? घर की एकाध वस्तु खो जाए तो वहां पूरा स्वयं पूरा खो जाता है, रुक जाता है। घर में 100-50 वस्तुएं हो और उनमें से एक आध खो जाए, कोई ले गया हो या अपने ही ध्यान के बाहर रह गई हो, तो उसे ऐसा लगता है कि गई कहाँ, है ना? किसने ली होगी? उसकी खोज में आकुल व्याकुल होकर रुक जाता है। मैंने सारा दिन उपयोग उसमें ही रहता है, बस वहां अटक के रह जाता है। और एक वस्तु की बात नहीं है यहाँ तो। आज गाड़ी में स्क्रैच लग जाए ना, स्क्रैच नई गाड़ी में, तो सारा दिन वही घूमता रहता है। गाड़ी में स्क्रैच लग गया, गाड़ी में स्क्रैच लग गया, गाड़ी में स्क्रैच लग गया। समझे? कोई कुछ कह देवे तो उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। सारा दिन बस सारा का सारा उपयोग कहाँ रहता है? बहिर्मुख रहता है, टोटल बहिर्मुख। समझे? क्या कहते हैं? किसने ली होगी, उसकी खोज में आकुल व्याकुल होकर रुक जाता है। परंतु यहाँ तो संपूर्ण आत्मा खो गया है, उसे ढूंढने देखने नहीं जाता। यहाँ तो पूरा का पूरा चैतन्य समझ में नहीं आया, पूरा का पूरा चैतन्य खोया बैठा है। उस चैतन्य की तो खोज खबर करता नहीं है, उसकी खबर में तो उपयोग को लेकर जाता नहीं है, चैतन्य की खोज में तो अपने उपयोग को अटकाता नहीं है, परंतु पर वस्तु के खो जाने पर वहां उपयोग को अटकाए रखता है। हम्म कदाचित पर वस्तु में उपयोग को न अटकाता हो। माना हम तुम्हें पढ़ाते हैं या तुम्हारे साथ स्वाध्याय करते हैं, कक्षा लेते हैं, और कोई एक आधी बात हमसे गलत कही जाए और तुम उसका सुधार कर दो, फिर फिर सारा दिन उपयोग अटका रहेगा। कहाँ? यार यार अपने से गलती हो गई, उन्होंने सुधार किया, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, हम तो अज्ञानी सिद्ध हो गए, आदि आदि। मूर्खता के परिणामों में अटका रहता है जी। ऐसे ही मिथ्यात्व जो ना कराए सो थोड़ा है, राग जहां ना अटकाए सो थोड़ा है। कहाँ नहीं अटका देता राग मालूम? राग कहाँ नहीं अटकाता जीव को, बहिर्मुखता कहाँ नहीं अटकाती जीव को, सब जगह अटका देती। मान लो हम तुम्हें कह दे कि देखो तुम एक बार हमसे प्रश्न पूछ रहे थे ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, ये देखो यहाँ लिखा है ऐसा, तो वो उपयोग अटका रहता है कि नहीं नहीं मैं तो वहां सही था, मैं कहाँ गलत था, और वहां तो ऐसे ही लिखा था। अरे भाई ये नहीं कह रहे तुम गलत थे, ऐसा भाव नहीं है हमारा कि तुम गलत थे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो वहां जो प्रसंग था ना, उसका विस्तार यहाँ आ गया, ये देखो। उस दिन जो तुमको बात समझाना चाहते थे वो यहाँ ये ऐसे समझाई गई है। उस समझाई गई है, वो उस पर उपयोग नहीं जाता। कहाँ उपयोग जाता है? कि मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा था, सही तो कह रहा था, लिखा तो था वहां पर। क्या गलत कहा मैंने? मुझे गलत बता रहे हैं। अरे तुझे गलत, तू तो प्रभु है भाई, तू तो प्रभु है। हम तो तेरे तेरे अनंत गुण दिखाने बैठे हैं। ओहो तू गलत है ये बतलाने के लिए नहीं बैठे हैं। और सुन, हम तुझे प्रभुता ना दिखाएं तो हमारे नजदीक नहीं आना, हमारे हमारे समीप नहीं आना। जगत का वह जीव दूर से ही संगति कर देने, छोड़ देने योग्य है। कौन? जो तुझे तेरी प्रभुता की खबर ना कराता हो।
समझ में आई बात? वो ना मित्रता करने योग्य है, ना वह साधर्मी है, ना वह तेरे ना समक्ष रहने योग्य है। हाँ, अवगुणों का ज्ञान भी कराए तो अवगुण निकालने हेतु, तो तेरी प्रभुता की दृष्टि के हेतु से, कि तुझे तेरे प्रभुता की खबर हो, इसके लिए। तुझे जगत में नीचा दिखाना चाहे वो नहीं, तेरा अपमान करना चाहे वो नहीं, तुझे डिमोटिवेट करना चाहे वो नहीं। आती है वह, समझ में नहीं आती है? जैसे जगत में कोई मेरा अपमान करना चाहेगा तो मुझे उसकी संगति करनी चाहिए? हम्म, नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, ऐसे ही जो हमारे हमारी प्रभुता ना दिखावे वो, हमें उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। सत्संग, शुद्धाचरण, शुद्ध अभ्यास, आत्म भावना, बस यही चार काम है किसके? आत्मार्थी के। पांचवा कोई कार्य नहीं है। तुझे समझ में आना चाहिए। गुरुदेव से पूछा किसी ने कि गुरुदेव आत्मा आत्मा करेंगे, रोटी कब खाएंगे? रोटी कमाए धमाए नहीं, ऐसा पूछा गुरुदेव से। भरी सभा में हजारों लोग बैठते थे गुरुदेव के प्रवचनों में। गुरुदेव ने कहा कि भाई, रोटी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है। गुरुदेव ने ये प्रसंग बता सो, अभी तो तुझे इसका भी भरोसा नहीं है कि पुद्गल के जो रजकण है ना, तेरी इस देह के रजकणों के समीप आने होंगे। जगत की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक देवे। अभी तो तुझे इसका भी भरोसा हुआ नहीं है। तुझे लगता है कि इस जगत का कार्य मैं करता हूं तो होता है, और मैं नहीं करता हूं तो नहीं होगा। ऐसा ही हो चुका है। पंडित टोडरमल जी ने कहा, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनेरा है कि अंतर से इस बात का यकीन ही नहीं आता कि शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, इस जगत का कर्ता मैं नहीं हूं। अंदर से भरोसा ही नहीं होता। देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं चुप हो गया। अब कौन बोल रहा है बोला? मैं बोलता हूं तो आवाज आती है, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं आएगी। देखो, और तुम कहते हो मैं वाणी का करता नहीं हूँ। गजब, आंखों में धूल भी नहीं, मिर्च झोंक रहे हो, लाल मिर्च सीधी सीधी, बोल भी रहे हो और क्या कह रहे हो कि मैं वाणी का करता नहीं हूँ। गजब हो गया। इस कितना मूर्ख बनाओगे दुनिया को? क्यों, लगता है या नहीं लगता है? वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का इसे अंतर में भान हुआ ही नहीं है। इसने शांति से बैठकर अभी भेद ज्ञान, वस्तु के स्वरूप का विचार किया ही नहीं है, तत्व का विचार किया ही नहीं है। मैं चैतन्य हूं, ऐसे अपने चैतन्य लक्षण को अभी अंतर में पहचाना ही नहीं है, इसे भरोसा ही नहीं हुआ है। कहा है? उलझा हुआ है, बाहर में उलझा हुआ है। आत्मा है ऐसा माना तो है ना? प्रश्न किया, प्रश्न क्या कहा? आत्मा है ऐसा माना तो है ना? तो उसको कहते हैं, ऐसा सुनकर तो माना है। सुनो ध्यान से, या आप सबके लिए कह रहे, मेरे लिए, सबके लिए कह रहे, हमारे लिए भी कह रहे हैं। आत्मा है, मैंने कैसे माना है? कि वो तो आपने कहा तो हमने मान लिया, है ना? आगम में लिखा है इसलिए मैं आत्मा हूं। अब तुम रोज आत्मा हूं कर रहे हो, तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ भैया, जब तुम इतनी बार कहोगे तो ठीक है, आत्मा है। हाँ, मैं आत्मा हूँ। मैं मूर्ख नहीं कहलाऊंगा मैं अगर ये कहूंगा कि मैं आत्मा नहीं हूँ। तुम्हारे बीच में बैठे और खुद को आत्मा ना कहें तो मूर्ख कहलवाना है क्या हमें तुम्हारे सामने? क्यों भाई? जैसी संगति, जैसी संगत वैसी रंगत। तुम्हारे बीच में बैठेंगे, तुम कहोगे आत्मा हो, हम कहेंगे हाँ आत्मा है। और दुनिया के बीच में बैठेंगे, वो कहेगा सेठ हो, हाँ सेठ है। क्यों भैया? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा रोगी हो, तो हाँ रोगी है। भाई हम तो मुंह देखी बात करते हैं क्या? जैसी जैसी संगति और वैसी हमारी अपनी मति हो जाती है, हम तो उसी के अनुसार ढल जाते हैं। सहज है ना, हम सहज, हम है ही सहज इतने। अरे सहज नहीं, से गिरगिट कहते हैं, समझे? ये सहजता नहीं है। जो रंग बदलता हो उसे गिरगिट कहते हैं। क्यों? ओहो, साधु राजमहलों में जाकर भी आहार आदि को, राजादि की संपदा को निहारते नहीं है। वहां भी चैतन्य रतन ही उन्हें प्रिय है। उपसर्ग के काल में भी चैतन्य रतन प्रिय है। क्या कहा? अंतराय आदि के काल में भी चैतन्य रतन ही उन्हें प्रिय है। उनके लिए सारे जगत में राजा हो या रंक हो, एक ही उपदेश है। क्या? तू स्वयं भगवान है।
वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का उपदेश वो चिड़िया को भी, खरगोश को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को भी वही उपदेश करते हैं। वो शेर को भी यही उपदेश किया, तू भगवान है। राजा को भी ये उपदेश करते हैं कि तू भगवान है। कोई राजा आता हो तो नजर उठाकर देखते हो, ऐसा नहीं करते क्या? ऐसा नहीं करते। ये तो गिरगिट है। कौन? तुमने कहा आत्मा है, हाँ आत्मा है। ओ आमुक ने कहा कि नहीं नहीं, आत्मा नहीं, क्या आत्मा नहीं है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में। ये कोई सहजता है कि तुम सोनगढ़ियों का मजाक बनाओगे तो हम भी बनाएंगे, तुम उनका मित्र पक्ष का मजाक बनाओगे तो हम भी बनाएंगे। माने जो जैसा तुम कहो उसके साथ ही हम हैं। जैसी जिस ओर हवा चलेगी उस ओर हम भी बह जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ना, इसको सहजता कहते हैं। सहज है, हम सहज, सहज है। सहज कैसे, इसको सहजता कहते हैं? अरे सहज मुनिराज हैं कि वे प्रसंग बदलने पर उपयोग बदलते नहीं हैं, संयोग बदलने पर मान्यताएं बदलते नहीं हैं। क्या कहा? संयोग बदल जाने पर अपनी मान्यताओं को बदलते नहीं, अपनी धारणाओं को बदलते नहीं है। अपने विषय को, क्या है उनका विषय, उपयोग का विषय जो चैतन्य रतन भगवान आत्मा है, उसको बदलते नहीं है। मैं देह नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, इस एक धारणा में निरंतर लीन रहते हैं, निरंतर। समझ में आती है बात, नहीं समझ में? उपसर्ग किया, 700 मुनिराजों को जिंदा जला दिया, घानी में पेल दिया, सूली पर लटका दिया, स्याल नहीं खाएगी ना, ने जाने कितने कितने प्रकार के उपसर्ग। और क्या? मैं तो चैतन्य प्रभु हूँ, मैं चैतन्य प्रभु हूँ बस। था हूं और सदैव ही रहूंगा, इसके सिवा और कोई अंतर में दूरी नहीं है। गुरुदेव है ना, गुरुदेव, सारी दुनिया काले झंडे दिखा रही है। ये भी कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना काम करना करो ना। किसने मना किया? किसने किया? आत्मा सम्यक दर्शन मुंह पट्टी से बाधित होता है क्या? क्यों? ये गुरुदेव से तर्क दिया, गुरुदेव से तर्क है ये। क्या? कि सम्यक दर्शन मुख वस्त्रिका से बाधित होता है क्या? बोलो भैया, होता है या नहीं होता है? नहीं होता? पूज्य गुरुदेव ने कहा होता है। समझे? ये गुरुदेव का उत्तर है कि होता है। मुख वस्त्रिका से सम्यक दर्शन बाधित होता है। क्यों होता है? पक्ष है, घृत मिथ्यात्व का पक्ष है तुझे। घृत मिथ्यात्व का पक्ष है, वो धर्म का प्रतीक मानकर तू धारण करता है, तेरा सम्यक दर्शन बाधित होता है। घृत मिथ्यात्व को पोसता है और कहता है कि सम्यक दर्शन बाधित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, होता है। वेश से सम्यक दर्शन बाधित होता है क्या? कि हाँ, वेश से सम्यक दर्शन बाधित होता है। वो सम्यक दर्शन जो देह से बाधित नहीं होता, वो सम्यक दर्शन जो नरक से बाधित नहीं होता, वो सम्यक दर्शन जो त्रियंच पने से बाधित नहीं होता, वो सम्यक दर्शन मुख वस्त्रिका से बाधित होता है। क्या कहा? समझ में आई बात? कुछ नहीं समझ में आई? इसे कहते हैं सहजता, इसे कहते हैं दृढ़ता, कि मरने की कीमत पर भी अपने भाव स्वभाव अपनी धारणा को ना बदले। समझे? रिजिड नहीं है वो। क्यों भैया? बोलो, शक्कर मीठी होती है या नमकीन होती है? मीठी होती है? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम 100 लोग मिल दिखाएं तुम्हें, वो कहेंगे नमक नमकीन होती है। 200 लोग मिलवाएंगे तुम्हें कि वो कहेंगे नमकीन होती है। अब यार तुम इतनी बहस करते हो, रिजिड नेचर के हो, एकदम रिजिड नेचर के। मान लो ना नमकीन होती है? हटी हो तुम, हटी। अरे भाई कैसी बात करते हो, है? इसमें हट की क्या बात है? ये तो स्वभाव की बात है। शक्कर मिठास में ही होती है। सारा सारा जमाना कहीं मीठी नहीं होती तो ना माने हम, तो हम रिजिड हो गए, तकियानूसी हो गए, पुराने ख्यालों के हो गए, मूर्ख हो गए, हटी हो गए। क्या हो गए हम? स्वभाव है वो तो। हम स्वभाव को विपरीत किस प्रकार से मान ले? बोलो। जगत का क्या है? जगत तो कह रहा है शराब पीनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, वो पूरा यूरोप पीता है? 90% एशिया पीता है। पीनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पीनी चाहिए ना। अरे भाई कैसी बात करते हो? आई बात समझ में? कुछ नहीं समझ में? अरे मैं आत्मा हूं, ये कोई बात, ये कोई हट नहीं है।
क्या है ये तो स्वभाव की बात है, लेकिन देखा देखी बात करता है उसके लिए नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं आत्मा हूं ऐसा तूने सुनकर माना है, परंतु अंतर में आत्मा जो त्रिकालिक पदार्थ है ना, उसे जैसा है वैसा नहीं माना। और जैसा है वैसा कैसे माना जाता है, बताओ, आप ही बता दो। कि आगम ज्ञान से और फिर तर्क न्याय नीति से अंतरंग में निर्णय किया जाता है कि ऐसा है या नहीं है। अपने आंतरिक निर्णय से माना जाता है, अंदर के निर्णय से माना जाता है, अंदर के विचार से माना जाता है। उस पर ऊहापोह करनी पड़ती है, तब वो अंदर में समझ में आता है कि हाँ मैं चैतन्य हूँ। अन्यथा ऐसे तुमने याद कर लिया उसका नाम चैतन्य नहीं है। क्या समझे? तुमने याद कर लिया उसका नाम चैतन्य नहीं है। तुम्हें केमिस्ट्री के 2 4 5 फॉर्मूले याद हो जावे, लोक में 2 4 5 10 दवाइयों के नाम याद हो जावे, तो तुम डॉक्टर हो गए ना। क्यों? तो फिर देखो, सर दर्द की दवाई पूछे तो तुम फटाफट बता दोगे, बुखार की दवाई पूछे तो तुम बता दोगे, खांसी की दवाई पूछे तो तुम बता दोगे, कान के दर्द की दवाई पूछे तो बता दोगे, पेट के दर्द की दवाई पूछे तो बता दोगे, हड्डी टूट जावे तो उसका उपचार बता दोगे, और बिल्कुल सटीक। तो तुम डॉक्टर नहीं हो गए? क्यों? है? अरे भाई, डॉक्टर बनने के लिए 5 10 साल अपने आप को झोंकना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, उपयोग उसमें तन्मय करना पड़ता है, हजारों एग्जाम देने पड़ते हैं, घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो डिग्री मिलती है, और उसके बाद भी किसी के अंडर काम करना पड़ता है, नर्स जैसा कार्य करना पड़ता है 2 4 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कोई एक सफल डॉक्टर बनता है। आती है बस, समझ में नहीं आती है क्या कहा? अरे हम आत्मा है ना, हमें पता है ना। कहा? समय सार में ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, नियम सार में ऐसा लिखा है, पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा है, अष्टपाहुड़ में ऐसा लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा लिखा है, रत्नाकर्ण शावकाचार में ऐसा लिखा है, धवला में ऐसा कहा है। हमें नहीं पता? हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अरे हम आत्मा है, हमें पता है। उससे कहते हैं, परंतु अंतर में आत्मा जो त्रिकालिक पदार्थ है, उसे जैसा है वैसा नहीं माना। यूं तो शास्त्र पढ़कर भी मानता है, परंतु अस्ति नास्ति से भीतर, भीतर उसके तल में उतरकर अनुभव हो, इस प्रकार कभी नहीं माना। अर्थात उसकी रुचि हो, वहां उपयोग तन्मय हो, अंदर में उसका विचार चले, उसके उसका निर्णय अंदर में करे और अनुभव की प्राप्ति हो, इस आधार से मैं चैतन्य हूं, ऐसा तो तूने कभी नहीं माना। एक मानसिक एक्सरसाइज जैसा मान लिया बस। जैसे किसी का फोन नंबर याद है, ऐसे मैं आत्मा हूं ये बात याद है। क्या समझे? कुछ समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, देखो। फोन नंबर याद है किसी का? किसी का भी याद होगा कि हाँ है। तो उस व्यक्ति के प्रति जो तुम्हारा राग है, और उसका जो फोन नंबर याद है, उन दोनों में कैसी एकाग्रता है, एकता है? यानी फोन नंबर का याद होना और जिस व्यक्ति का वो फोन नंबर है उस व्यक्ति से प्रेम होना, उन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? नहीं समझे? अरे फोन नंबर याद है बस, फोन नंबर तो बस याद है, उससे राग है ना, तो बार बार उससे बात होती है तो उसका नंबर याद है, क्योंकि हमें बार बार उसको नंबर डायल करते हैं, या बार बार वो हमें रिकॉल होता है, तो वो नंबर हमें याद है। लेकिन वो व्यक्ति जो है उससे जो हमें राग है, वैसा राग उसके फोन नंबर से नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? कि वो फोन नंबर बदल देवे मान लो, तो हमें दुख होगा या नहीं होगा? है? कह रहे यार तुमने फोन नंबर बदल दिया, तुम्हारा नंबर था, इतना बढ़िया नंबर था, काय को बदल दिया? 50 बार बदल दे, तुम मत बदलना, नंबर तो 50 बदल देना है। क्योंकि हमें तुम्हारे नंबर से नहीं, तुमसे राग है। तो तुम्हें नंबर से राग नहीं है तो नंबर याद क्यों किया? क्या समझे? अब वो तो याद क्यों किया, क्या वो तुमसे बात होती है ना बार बार, तुम्हारा नंबर बार बार मिलाते हैं, तो याद हो जाता है। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आजकल तो याद करने की जरूरत नहीं है, सेव रहता है। पहले वो डायल करते थे ना, तो नंबर याद रहते थे, है ना, 150 नंबर तो ऐसे ही याद रहते थे। ऐसे ही सुबह शाम सुनते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो याद हो गया। याद हो गया, क्या याद हो गया? कि जब भी ये हिमांशु भैया का चेहरा दिखे ना, तो झट कहना मैं आत्मा हूँ। है? और सेठ जी दिखे, तो सेठ जी तनख्वाह कब बढ़ा रहे हो? है? और ग्राहक दिखे, यार आजकल तुम दुकान पे ही नहीं आते, हमसे माल ही नहीं खरीदते। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मुंह देखी बात समझ में आई, बात नहीं समझ में? क्या कहा?
ओहो ये ग्राह, इससे ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, इससे कम धन की प्राप्ति होती है। और हिमांशु भैया दिखे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो प्रभु हूं। ऐसे समझ में ही बात नहीं समझ में, तो मैं क्या हुआ? तो तुमने याद कर लिया है कि जब ये व्यक्ति दिखे तो इसके सामने कहना मैं आत्मा हूं। लेकिन जो रुचि धन की है, जो रुचि समाज की है, शरीर की है, संपदा की है, रोटी पानी की है, वैसी रुचि जगत में किसी और तत्व की नहीं है, चैतन्य की तो बिल्कुल नहीं है। समझे क्या कहते हैं? अनुभव हो इस प्रकार कभी नहीं माना। एक वस्तु खो जाए तो कहाँ गई? गई कहाँ? और तेरा चैतन्य प्रभु तुझे प्राप्त नहीं हो रहा वहां। हम्म। वहां, वहां तो नहीं लगा तब, वहां तो अंदर में नहीं लगता। अरे यार, ये अपना चैतन्य प्रभु अपने को प्राप्त नहीं हो रहा, अपने को ये बात समझ में नहीं आ रही, अपना उपयोग अपने में स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा तो अंदर में विचार चलता नहीं है। यहाँ क्या चलते हैं? कोई एक वस्तु हो जाए तो कहाँ गई, गई कहाँ, इस प्रकार बार बार इधर उधर ढूंढता है। हिसाब में फेर पड़े तो फेर क्यों पड़ा, पैसे घटे हो तो लड़का ले गया होगा, लड़का देर से घर लौटे तो चिंता करता रहता है कि कहाँ गया होगा। इस प्रकार पर की चिंता में, उसकी खोज में तेरा अंतर का आत्मा अनादि काल से हम्म खो गया है। कि कैसी बात करते हो? बच्चा देर से आए तो चिंता ना करें, रकम ना मिले तो मैच ना करें? हम्म। क्या चाहते हो तुम, कि हम वैरागी हो जाए? हैं? कि हमसे पूछो तो हम तो यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हम भी वैरागी हो जाए, तुम भी वैरागी हो जाओ। परंतु कैसा वैराग? चैतन्य की धरातल की भूमि पर कदम रखने पर जो सुख का अनुभव होवे, उस सुख की जाति से उत्पन्न हुआ वैराग। खाली पर की दृष्टि त्याग देने का नाम वैराग नहीं है। क्या कहा? ऐसे तो जगत में बहुत वैरागी फिरते हैं। कोई बात समझ में आती ना? ऐसे तो जगत में लाखों वैरागी मिलते हैं भैया, उस वैराग की बात यहाँ नहीं है। तो किस वैराग की बात है? वो जो चैतन्य के आधार से, आत्मा की अनुभूति के आधार से, आत्मानंद के आधार से पर में राग टूटता है, पर से राग छूटता है। अथवा वो चैतन्य मेरी समझ में आवे, वहां धुरी ऐसी जुड़ती है कि ऐसा राग अपर वस्तु में रहता नहीं है। पर की वो चिंता उतनी, उपयोग में तन्मयता, उपयोग की पर में तन्मयता उतनी रहती नहीं है। कहाँ होती है? वहां पर से छूटती है और स्वभाव में आती है। खोज में तेरा अंतर का आत्मा अनादिकाल से खो गया है। देखो पेज नंबर 147 चल रहा है। अंतिम अंतिम समय 2-3 मिनट है, जो मूल बात है वो रह जाएगी, मैं बतला देता हूँ। वचनामृत चल रहा है 56, पेज नंबर चल रहा है 147। एक बार भी ऐसा किसी के पढ़ने में आया जहाँ पूज्य गुरुदेव साहब कहते हो या बहन श्री कहती हो कि अभी तेरी योग्यता है, वो राग तो होगा ही, और वो होना कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञानियों के भी होता है। और देखो ज्ञानियों के भी भोग होते हैं, और ज्ञानी भी लड़ाई करते हैं, और ज्ञानी भी स्त्री की खोज में वर्षों तक भटकते हैं। और रामचंद्र जी भी 6 महीना तक लक्ष्मण की लाश को कंधे पे लिए लिए घूमते रहे। तो कोई बात नहीं, वो तो राग की कोई नहीं। तू तो राग के काल में भी चैतन्य प्रभु है, इसको अनुभव कर लेगा। ऐसा कोई पक्ष तुम्हें अभी पढ़ने सुनने में प्राप्त हुआ अभी तक है? और गुरुदेव का नाम ले लेकर, बहन श्री का नाम ले लेकर हम क्या करते हैं? राग का ही पोषण करते हैं, उपयोग की परिणमुक्ता का ही पोषण करते हैं। भेद ज्ञान के नाम पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि तू युद्ध करता करता भी भेद ज्ञानी हो सकता है, तो दुकान पे बैठा बैठा भी भेद ज्ञानी हो सकता है, तो 5 इंद्रिय के विषय कषायों में रमता रमता भी भेद ज्ञानी हो सकता है। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? 5 इंद्रिय के विषय होना वो अलग बात है, और 5 इंद्रिय के विषय कषाय में उपयोग का होना ये अलग बात है। क्या कहा? ये दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, ये अपने को समझना पड़ेगा। क्या कहा? अब अभी तो और भी है, 400 पेज तक लगभग पढ़ोगे, कहीं मिले तो मुझे बताना। हो सकता है मैं
चीटिंग कर दूं, कुछ ना बताऊं या गड़बड़ कर दूं, तो तुम सावधान रहना कि देखो देखो ये लिखा है, तुम बड़ी बातें बना रहे थे, यहाँ देखो क्या लिखा है, जरा इसका अर्थ करके बतलाओ। ठीक है, सावधान रहना। देखो क्या कहते हैं, आत्मा अनादि काल से खो गया है। कहाँ खो गया है? ऊपर की खोज में, लड़का नहीं आया, धन की कमाई नहीं हुई, ऐसा हो गया, वो वस्तु कहाँ रख दी, यहाँ रखी थी, अब मिल नहीं रही है। हम्म। क्यों भैया, ज्ञानी भी तो दो रसगुल्ले लाओ ऐसा मांगेगा, नहीं मांगेगा? मांगेगा ना। तो हम भी मांग सकते हैं। अरे मांग सकता है, परंतु वो मांगने का जो तेरा राग है ना, वो तेरा अटकाव है प्रभु, समझ। वो अटकाव है तेरा, तुझे समझना पड़ेगा। वो पूर्णमुक्ता तेरे को सम्यक दर्शन होने नहीं देगी कि लो अब हम आज से हम रसगुल्ला नहीं मांगेंगे। उससे भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ तो चैतन्य की खबर हो उसकी बात है, अपने चैतन्य तत्व की खबर हो उसकी बात है, अपने आत्म भाव की खबर हो उसकी बात है। समझे नहीं समझे? उसमें तेरे को रस इतना आया कि पर से रस टूट गया। खाली पर से रस तोड़ने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। हम तो कहते हैं व्रत तप त्याग उपास करने से भी धर्म नहीं होगा। हम तो कहते हैं चैतन्य के रस से होगा। और चैतन्य में रस क्यों नहीं लगता? क्योंकि रस कहीं और लगा है, इसलिए नहीं लगता। अंतर का रस परिपक्व क्यों नहीं होता? क्योंकि रुचि बाहर की है, इसलिए नहीं होता। अंदर में मैं चैतन्य हूं ये विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि पर में सुख है ये विश्वास हल्का नहीं पड़ता, इसलिए नहीं होता। ये कह रहे हैं हम तो। समझे? और जो कुछ हो सकता था, सो उसका भी तूने पक्ष ले लिया, उस राग का भी पक्षधर हो गया। अब जब तू राग के ही पक्ष में खड़ा रहेगा, तेरी सारी दलीलें राग के पक्ष में जाएंगी। और वो व्रत तप त्याग तो चौथे पांचवें गुण स्थान में होता है, और आदि आदि आदि, ये सब तेरी दलीलें जब वहां चली जाएंगी, है ना, और हम तुझे कहें कि पांच इंद्रिय के विषयों में उपयोग को मत लगा, और तू उसे व्यवहाराभासी कहेगा, समझना ध्यान से, तो तुझे चैतन्य का अनुभव कहाँ होगा? कहाँ होगा? यहाँ क्या कहते हैं जी, तेरा उपयोग इसी में लगा रहेगा ना, बच्चा देर से क्यों आ रहा है, कहाँ रह गया, धन कहाँ चला गया, जरूर लड़का ले गया होगा, ऐसा हो गया होगा, आने दो उसको। जब इसी की रुचि रहेगी तेरे को, तो तुझे चैतन्य समझ में नहीं आएगा। तुझे उसकी रुचि छोड़नी पड़ेगी, वहां से कुछ अपना उपयोग हटाना पड़ेगा। यह मेरे नहीं है, ये सारा जगत पुद्गल के परिणमन के अधीन है, अपने अपने कर्माधीन है, ये इसका तुझे विचार करना पड़ेगा। होता जगत स्वयं परिणाम, इस बात का अंतर में विश्वास लाना पड़ेगा। मैं जग का करता क्या काम, इस बात पे तुझे अंतर से विश्वास करना पड़ेगा। तो तुझे कुछ चैतन्य भाव समझ में आने की संभावना है, अन्यथा नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तालियां बजवाने के लिए नहीं है, पुद्गल से पुद्गल टकरा के शोर मचाने के लिए नहीं है। किसके लिए है? अरे तुझे अंदर में इसका विश्वास आवे, इसके लिए है। तुझे तेरी लगन लगे, इसके लिए है। समझे? ये माइक से जोर जोर से बजा के इसके नाम पे धन कमाने के लिए नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती? कमर्शलाइज होता जा रहा है ना सिस्टम सारा। क्या नहीं रह गया? अब चैतन्य की रुचि रहती नहीं है। सारी रुचि कहाँ पड़ी है? सारा टोटल फोकस क्या है? अब देखो, आजकल प्रवचन क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, टोटल फोकस किस पे है? प्रेजेंटेशन पे। तो कैसी प्रेजेंटेशन, कैसी होनी चाहिए? प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एकदम जोरदार, तभी तो तत्व समझ में आएगा। ओहो तत्व का पिपासु प्रेजेंटेशन की बुद्धि नहीं रखता। समझ? अभी लेकिन वो बुद्धि हो गई ना अंदर में, प्रचार प्रसार की, तो उसको क्या लगता है कि वो जिस पे जगत रीझेगा, किस पे रीझेगा? कि प्रेजेंटेशन पे रीझेगा जगत। तो प्रेजेंटेशन क्या से वो तत्व पढ़ाना चाहे। हम युवाओं को क्या कर रहे हैं? युवाओं को दृष्टिकोण दे रहे हैं। क्या दृष्टिकोण दे रहे हैं? कि गाने में बजाने में धर्म है ना, संगीत में धर्म है मोटिवेशनल बातों में धर्म है। किस में धर्म हम्म। है? और प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो अपनी प्रसिद्धि बनाना चाहता है वास्तव। हाँ, सच्ची बात यही है। बिल्कुल सही बात। सच्ची बात यही है। प्रेजेंटेशन के कारण सबको समझ में आए ऐसा भाव नहीं है। नहीं है। प्रेजेंटेशन से ये लोग कहें कि इनकी
इतनी अच्छी शैली है। हाँ, जो ये भी है। अब वो रागियों को राग की प्रलोभन देकर धर्म मार्ग में लगाना चाहता है। यह वीतरागियों का मार्ग नहीं है प्रभु। यह वीतरागियों का मार्ग नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये नहीं है। अमायन एक छोटी सी जगह है, जो लोग गए उन्होंने देखा ही होगा, है ना। बड़े पंडित साहब ने पूरी दुनिया में कह रहा हूँ प्रभावना कर दी उस जगह, उस गांव में बैठे बैठे। कहाँ गए बड़े पंडित साहब ने अपने पूरे जीवन? दिल्ली में आए कभी? कहाँ है बताओ? कलकत्ता, मुंबई, कहाँ गए? नहीं गए। सारी दुनिया उनके पास आती थी ना, आती थी नहीं आती थी? वहीं छोटे से गांव में बैठे बैठे वही एक धोती लपेटी और सारे जगत में प्रेजेंटेशन हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है, एक नहीं है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? लेकिन वो थोड़ी कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। गुरुदेव पहले फेमस हुए, सोनगढ़ में बैठे बैठे फेमस हो गए सारी दुनिया में, सारे देश में गुरुदेव। देश और दुनिया में तो बाद में गए गुरुदेव। नैरोबी गुरुदेव कब गए? जब सारी दुनिया में फेमस हो गए तब गए। और सारी दुनिया में फेमस जब तक हुए ना, तब तक सोनगढ़ से बाहर ही नहीं गए थे। हैं? अखबारों में उनके नाम छप रहे थे, उनके नाम के प्रचार हो रहा था, उन्हें पता ही नहीं था। हिंदी प्रांत के जो लोग हैं, पंडित हैं, वो गुरुदेव के पास कब गए? गुरुदेव ने तो कभी हिंदी प्रांत देखा ही नहीं था। हिंदी प्रांत के पंडित गुरुदेव के पास गए, वहां उनके प्रवचन सुने। वास्तव में तो हिंदी प्रांत में गुरुदेव को हिंदी प्रांत के पंडित लेकर आए हैं। गुरुदेव को तो कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। वहीं बैठे बैठे हो गए फेमस। कर्नाटक गए गुरुदेव तो सभाती सब कन्नड़ भाषा जानते थे, वहां तेलुगु तमिल ये भाषा जानते थे, और अपना अपने गुजराती में गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लाखों लोग बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, और सब टकटकी लगाए गुरुदेव को देख रहे हैं। समझ किसी को एक शब्द नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे। गुरुदेव बोल रहे शुद्ध गुजराती, यहाँ बैठे तमिल संस्कृत तमिल वाले, तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा जानने वाले, हिंदी भी नहीं बोल रहे गुरुदेव, और सब ऐसे देख रहे हैं गुरुदेव को। कोई अद्भुत बात कह रहे हैं। देखो कैसी भाषा भी नहीं जानते, प्रभावना हो गई। ऐसा कहकर मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, लेकिन हमें भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? कि हम तुम्हारी भाषा सीखेंगे, फिर तुम्हें समझाएंगे, और बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और फिर प्रभावना होगी। और फिर उस प्रेजेंटेशन में हम फिल्मी गाने भी चलाएंगे, ये भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे। तुम्हें ये लगता हो ना कि क्रांतिकारी आज हुआ है? आज से 100 वर्ष पहले हो चुका है युवा क्रांतिकारी। इतिहास नहीं पढ़ा तुमने? जिस जिस क्रांति सोच के साथ युवा, जो क्रांतिकारी सोच तुम्हें लगती है ना कि आज का युवा बहुत फ्रीडम है, और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, ये यूरोपियन संस्कृति से कोई आज ग्रसित नहीं हुआ है। भारत का युवा 2 साल पहले से ग्रसित है। जब इंडिया पर, भारत पर अंग्रेज हुकूमत करते थे ना, राज करते थे, तब से भारतीय युवा उन अंग्रेजों से प्रभावित है। ये फ्रीडम फाइटर कितने हैं? मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। बाकी तो सब, ज्यादातर 98% तो सब अंग्रेजों के हक में थे। एक जमाना था जब सूती कपड़ा पहनना धर्म था और टेरिकोट पहनना महापाप था, मालूम? और आज टेरिकोट पहनना महापाप है? बोलो, पाप है ना? तो पाप है। सब पहनते हैं। कौन नहीं पहनता बताओ? सुना तुमने किसी महाराज के मुंह से? तुमने सुना टेरिकोट मत पहनो, पाप है, नरक में जाओगे? आज से 100 साल पुराने इतिहास को पढ़कर देखो। धर्म का प्रचार करने वाले गुरु ये उपदेश करते थे, यदि तुम सूती के सिवा दूसरा अन्य कोई कपड़ा पहनोगे, महात्मा गांधी स्वयं, स्वयं महात्मा गांधी, अगर तुमने यूरोपियन टेक्सटाइल या मील का कपड़ा पहना तो तुम्हें नरक प्राप्त होगा, नरक में जाओगे तुम। ऐसा ऐसा उपदेश चलता था। युवा तो कब का क्रांतिकारी सोच लिए बैठा है। तो क्या धर्म का प्रचार नहीं हुआ, प्रसार नहीं हुआ? मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? लोभी को लोभ का प्रलोभन देकर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता।
कैसा होता है? अंतर में, चित्त में, अपने अंतर में वस्तु समझ में आती है, तब वो वस्तु प्रकट होती है, तब वो वस्तु का प्रतिपादन सत्य होता है, तब उस प्रतिपादन से प्रभावना होती है, अन्य प्रतिपादनों से प्रभावना नहीं होती है। समझना ध्यान से। यहाँ क्या कहते हैं? अंतर का आत्मा अनादिकाल से खो गया है, उसे तू नहीं देखता। घर की एक वस्तु इधर उधर हो जाए, उसे ढूंढने की मेहनत करता है, परंतु स्वयं पूरे का पूरा खो गया है, उसे ढूंढने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करता, एक क्षण भी उसमें नहीं लगाता, एक क्षण भी अपने को खोजने में नहीं लगाता, एक क्षण भी नहीं लगाता। पूरा का पूरा आत्मा खो गया है, उसे ढूंढने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करता, एक क्षण भी अपने को ढूंढने में नहीं लगाता। भाई, तुझे करना क्या है? कहाँ जाना है? हुँ? बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंताण, नमो नमो।